दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि 2023 में भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है। अगर आप भारत देश में रहते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है। जब भी देश के सबसे अमीर आदमी की बात होती है तो पहला नाम मुकेश अंबानी का आता है, लेकिन मुकेश अंबानी के अलावा भी देश में काफ़ी लोग अमीर हैं। तो आइए हम जानते हैं भारत के 10 सबसे अमीर आदमी के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर है हिंदुजा ब्रदर्स। ये 4 भाई हैं, श्री चंद्र, गोपी चंद्र, प्रकाश और अशोक। मल्टीनेशनल हिंदुजा ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। उनके कारोबार की बात करें तो ट्रक से लेकर बैंकिंग और केबल टेलीविज़न तक है और उनकी टोटल नेटवर्थ $15.1 बिलियन है और भारतीय करेंसी में बनते हैं 1,23,000 करोड़ रुपए। 9वें नंबर पर है कुमार बिरला और कुमार बिरला सीमेंट, एल्यूमिनियम, टेलीकॉम और फाइनेंशियली सर्विसेज के क्षेत्रों में काम करती है। कुमार की टोटल नेटवर्थ $15.3 बिलियन है और इंडियन करेंसी में बनते हैं 1,24,500 करोड़ रुपए। कुमार को 28 साल की उम्र में फैमिली एम्पायर विरासत में जब मिला, जब उनके पिता आदित्य बिरला का 1995 में निधन हो गया। अगस्त 2021 में कुमार बिरला ने वोडाफोन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया, जिसके बाद 2018 में आइडिया सेलुलर और वोडाफोन इंडिया का विलय हो गया। भारत के 10 सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में 8वें नंबर पर है दिलीप संघवी। दिलीप संघवी ने अपने पिता से 1983 में सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज शुरू करने के लिए $200 उधार लिए थे ताकि दवाई बनाई जा सके। दिलीप की टोटल नेटवर्थ $16.4 बिलियन है और भारतीय रुपए में बनता है 1,33,500 करोड़ रुपए। फार्मास्यूटिकल्स में $4.5 बिलियन हर साल रेवेन्यू करती है। भारत के 10 सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में 7वें नंबर पर है राधा किशन दमानी का। दमानी ने 2002 में एक स्टोर के साथ शुरू की थी। आज उनकी कंपनी के पूरे भारत में 271 डीमार्ट स्टोर हैं। दमानी की टोटल नेटवर्थ $70.4 बिलियन है और भारतीय रुपए में बनते हैं 1,42,000 करोड़ रुपए। दमानी के पास तंबाकू कंपनी VST इंडस्ट्रीज से लेकर सीमेंट प्रोड्यूसर इंडिया सीमेंट तक की कई कंपनियों में हिस्सेदारी है। अलीबाग में 156 कमरों वाला रेसिडेंट ब्लू रिजॉर्ट शामिल है। भारत के 10 सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में 6ठे नंबर पे है लक्ष्मी मित्तल और वो आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन हैं। 2019 में आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील ने हिसार स्टील को एक्वायर्ड किया है। इससे पहले अरबपति रवि रुइया और सीसी रुइया के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। लक्ष्मी मित्तल की टोटल नेटवर्थ $17.5 बिलियन है और भारतीय रुपए में बनता है 1,42,500 करोड़ रुपए। लक्ष्मी मित्तल आर्सेलर मित्तल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हुए हैं। भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्ति के लिस्ट में 5वें नंबर पर है सावित्री जिंदल। जिंदल ग्रुप, जिसके हित में स्टील, पावर, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। सावित्री जिंदल की टोटल नेटवर्थ $18 बिलियन है और भारतीय रुपए में बनते हैं 1,47,000 करोड़ रुपए। 2005 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ओम प्रकाश जिंदल की मृत्यु के बाद जिंदल ग्रुप की कंपनी उनके 4 बेटों में डिवाइड हो गई, जो अब उन्हें स्वतंत्र रूप से चलाते हैं। भारत के 10 सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में 4ठे नंबर पर है साइरस पूनावाला और साइरस पूनावाला 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की और इसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता द्वारा बनाया। मीसेल्स, पोलियो और फ्लू सहित विभिन्न प्रकार के टीकों का सालाना 1.5 बिलियन से अधिक डोज को प्रोड्यूस करता है। साइरस पूनावाला की टोटल नेटवर्थ $21 बिलियन है और भारतीय रुपए में बनता है 1,70,000 करोड़ रुपए। कंपनी ने कोविड-19 टीके बनाने के लिए एक नया कारखाना खोला था, जिसमें उन्होंने 800 मिलियन इन्वेस्ट किया है। सीरम इंस्टीट्यूट के पास कई कोविड-19 वैक्सीन की पार्टनरशिप है। भारत की 10 सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में 3रे नंबर पर नाम है शिव नाडर का। इंडियन आईडी शिव नाडर ने 5 दोस्तों के साथ कैलकुलेटर और माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए 1976 में एक गैराज में HCL की स्थापना की और HCL टेक्नोलॉजी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है और शिव नाडर की टोटल नेटवर्थ $24.4 बिलियन है और भारतीय रुपए में बनते हैं 2 लाख करोड़ रुपए। जुलाई 2020 में उन्होंने अपनी बेटी रोशनी को HCL टेक्नोलॉजी के चेयरमैन के रूप में चुना। HCL टेक्नोलॉजी जो दुनिया भर के 52 देश में फैली हुई है और HCL टेक्नोलॉजी में 2,11,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। दूसरे नंबर पर है मुकेश अंबानी और मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ $88 बिलियन है और इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 7,30,000 करोड़ बनते हैं। और मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज चलाते हैं, जिसके अंदर पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल,
गैस, टेलीकॉम और रिटेल जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। और रिलायंस की स्थापना मुकेश अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी ने 1966 में एक छोटे कपड़ा निर्माता के रूप में की थी। 2002 में उनके पिता की मृत्यु के बाद मुकेश और उनके छोटे भाई अनिल अलग हो गए और रिलायंस ने 2016 में 4G फोन जियो के लॉन्च के बाद टेलीकॉम प्राइस पर वॉर छेड़ दिया था और आज के समय जियो के पास 420 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं और ये 5G सर्विस को भी लॉन्च करने के लिए तैयार है। अंबानी रिलायंस को ग्रीन एनर्जी में बदल रहे हैं। कंपनी अगले 10 से 15 साल में रिन्यूएबल एनर्जी पर 80 बिलियन इन्वेस्ट करेगी। अंबानी का बेटा आकाश अब रिलायंस जियो का चेयरमैन है और बेटी ईशा रिटेल की देख रेख करती है और छोटे बेटे अनंत को न्यू एनर्जी बिजनेस में शामिल किया गया है। पहले नंबर पर गौतम अडानी। गौतम अडानी अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। अडानी की बिजनेस की बात करें तो पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर जनरेशन, ग्रीन एनर्जी, ऑयल्स, सीमेंट और रियल एस्टेट के क्षेत्रों में काम करती है। अडानी अपने राज्य गुजरात में भारत का सबसे बड़ा मुद्रा पोर्ट को कंट्रोल करता है। अडानी की कुल नेटवर्थ 160 बिलियन डॉलर है और भारतीय रुपए में बनता है 9,60,000 करोड़ रुपए। अडानी ने 2020 में भारत का दूसरा सबसे वेस्ट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% की हिस्सेदारी की है। वो अब देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर है। 2022 में अडानी ने भारत का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट ACC और अंबुजा सीमेंट को भी खरीदा है। और दोस्तों, रतन टाटा सर का नाम इस लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी टोटल नेटवर्थ सिर्फ $1 बिलियन है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ $1 बिलियन। इसका कारण यह है कि अपना ज़्यादा पैसा डोनेट कर देते हैं, इसलिए टाटा सर भारत के 10 सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।